हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। आज का जो आपका टॉपिक है, पिछले क्लास में जो बात हुई थी वो बाल विकास के बारे में बात चल रही थी। ठीक है, बाल विकास में शैशवावस्था के बारे में पूरी जानकारी और शैशवावस्था में क्या क्या बच्चे की विशेषताएं होती हैं और शैशवावस्था में मेनली जो शिक्षा का स्वरूप होता है वो कैसा होना चाहिए, इन सब बातों पर पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था। अब आज का जो आपका टॉपिक है, आज की जो आपकी क्लास है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में विकास। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, इस बारे में बाल्यावस्था में क्या एज बच्चे की रहती है, किस एज से किस वर्ग तक बच्चा, एज ग्रुप का बच्चा बाल्यावस्था में कहा जाता है कि वो बाल्यावस्था में है, और उस बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इन सब बातों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे। ठीक है, आपका शैशवावस्था जो था, इन्फेंसी जो पीरियड था वो 0 से 5 साल था, और बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 साल। ठीक है, इसकी उम्र की बात करें तो ये 6 से 12 साल में आएगा, और इसमें 2 भागों में ये बटा हुआ है। एक तो संचय काल, और दूसरा परिपाक काल। ठीक है, संचय काल में 6 से 9 वर्ष का जो टाइम है वो इनका संचय काल कहलाता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है, और बाद का जो परिपाक काल है वो 9 से 12 वर्ष, या फिर यहाँ पर आप 9 से 12 वर्ष या 10 से 12 वर्ष का समय जो होता है परिपाक काल कहलाता है, या फिर लेटर चाइल्डहुड कहलाता है। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड यानी कि जो बाल्यावस्था का पहले का समय है, जो पहले के 3 वर्ष है वो संचय काल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, और 9 से 12 वर्ष परिपाक काल यानी कि लेटर चाइल्डहुड यानी कि बाद का जो समय है वो परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अब सबसे पहले बात करते हैं तो जीवन का ये अनुपम काल। अगर आपसे क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में कि अनुपम काल, जीवन का अनुपम काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वहां पर आप किसकी बात करेंगे, बाल्यावस्था की बात करेंगे। और यहाँ पर कई सारे और अन्य नाम हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको उनके और नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले तो अनुपम काल हो गया, दूसरा हो गया गंदी अवस्था। ठीक है, इसको बाल्यावस्था को बालक की गंदी अवस्था भी कहा जाता है। फिर स्फूर्ति अवस्था, स्फूर्ति अवस्था, और इसके साथ में जो इनका लास्ट जो है प्रारंभिक विद्यालय आयु। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय आयु। ठीक है, इन सारे नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है। अगर इन सारे नाम में कोई भी आपसे पूछाता है कि प्रारंभिक विद्यालय आयु या अनुपम काल या फिर गंदी अवस्था या फिर स्फूर्ति की अवस्था, इन सबका संबंध बालक की किस आयु वर्ग से है, तो वहां पर आप इनको बताएंगे कि इनका संबंध सीधा सीधा बाल्यावस्था से है। ठीक है, जो बाल्यावस्था होती है 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, अगर बात करते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो ना तो शिशु होता है और ना ही किशोर होता है। ठीक है, तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसका आदत होता है, उसका जो व्यवहार होता है वो भी उसकी उम्र के हिसाब से या आयु वर्ग के हिसाब से होता है। ठीक है, और अगर शिक्षा की बात करें, शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें, तो बाल्यावस्था जो होती है शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था, यानी कि सबसे अधिक अगर इंपॉर्टेंट देना है शैक्षिक दृष्टिकोण से, आपने शारीरिक और मानसिक विकास के दृष्टिकोण से शैशवावस्था में पढ़ा था कि शारीरिक और मानसिक विकास के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी अवस्था जो है वो शैशवावस्था है। लेकिन अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से बात करें
शिक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो बाल्यावस्था है यानी कि 9 से 12 वर्ष का जो समय है वो एक बच्चे के लिए, चाहे वो बालक हो बालिका हो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। इस आयु वर्ग में यानी कि बाल्यावस्था के समय में जो बच्चों की विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षण कार्य संपन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर जो पहले हमने जो चीजें क्लियर की हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो इसका टाइम पीरियड, फिर इनके अन्य किन नामों से जाना जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा कि इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता है। और सबसे आदर्श काल यानी कि शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो सबसे आदर्श काल होता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं के क्रम में बाल्यावस्था की विशेषताएं। ठीक है, अगर बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। ठीक है, पहली जो अवस्था शैशवावस्था थी उनमें क्या था कि शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से बच्चे का हो रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा तीव्र गति से उनका विकास हो रहा था। लेकिन बाल्यावस्था तक आते आते यानी कि 6 साल की उम्र से तक पहुंचते पहुंचते बच्चे में जो शारीरिक गति होती है यानी कि जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है यानी ग्रोथ जो होती है, और साथ में जो मानसिक विकास होता है उनमें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्थिरता आने लगती है। स्थिरता आने लगती है यानी कि बच्चे अगर बहुत ज्यादा शैतान हैं, थोड़े चंचल स्वभाव के हैं, तो इस अवस्था तक आते आते वो थोड़ा सा कुछ मामलों में गंभीर हो जाते हैं। अपनी चीजों को लेकर उनमें चंचलता धीरे धीरे कम होती जाती है, उनके स्वभाव में एक स्थिरता सी दिखाई देने लगती है। ठीक है, और बाल्यावस्था के संबंध में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं रॉस। ठीक है, रॉस का नाम आपने सबने सुना होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता, ठीक है, किसने कहा? तो ये रॉस ने कहा था। और किसके बारे में कहा था? बाल्यावस्था के बारे में कहा था। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ठीक है, तो रॉस जो थे उन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता नाम दिया था। ये बात आप याद रखिएगा, इसकी क्वेश्चनिंग कई बार हुई है कि मिथ्या परिपक्वता का संबंध बालक के विकास की किस अवस्था से माना जाता है। तो वहां सीधे सीधे आप किसका जिक्र करेंगे? या तो रॉस का नाम पूछा जाएगा, किसने कहा बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता, किसने कहा? रॉस ने कहा। या रॉस ने बाल्यावस्था को किस नाम से पुकारा? ठीक है, ये दोनों तरीके से क्वेश्चनिंग घुमाकर हो सकती है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा, या फिर जो भी इनके अभी पीछे नामों के बारे में हमने डिस्कशन किया कि बाल्यावस्था को और किन किन नामों से पुकारा जाता है, तो उन नामों में इसको भी सम्मिलित किया जा सकता है कि बाल्यावस्था को किन किन नामों से संबोधित किया जाता है, यानी कि उसमें ऑप्शन A-B-C होगा, A-D-E होगा। इस तरीके से क्वेश्चनिंग आपके एग्जाम में होती है। ठीक है, अब हम अगला जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, जैसे कि किसी भी चीज को स्मरण करने की शक्ति, यानी कि अभी तक तो शिशु जो होता है चीजों को रटता है, केवल उनमें समझने की, चीजों को स्मरण करने की यानी कि याद करने की या तर्क करने की कोई क्षमता नहीं होती। लेकिन इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसमें तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति
ठीक है। इस तरीके की जो संवेदनशीलता, संवेदना, ठीक है, इस तरीके की जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट है वो है जिज्ञासा की प्रबलता। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। किस आयु वर्ग में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अलग अलग आप उसको समझेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं या बालक, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो जाता है जब वहां पर विशेषताओं को छांटने का नंबर आता है कि कौन कौन सी है किस आयु वर्ग की, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा आपने शैशवावस्था में भी पढ़ी है, जिज्ञासा आपने बाल्यावस्था में भी आ गई, लेकिन शैशवावस्था में जो बच्चे की जिज्ञासाएं होती हैं वो साधारण स्तर की होती हैं कि ये क्या है और क्यों है। लेकिन जैसे जैसे बाल्यावस्था में बच्चा आता है, ये क्या, क्यों और साथ में कैसे, अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, कैसे की भी क्वेश्चनिंग करने लगता है। और शिशु जो थे वो साधारण प्रश्न पूछते हैं, और जबकि इनके प्रश्नों का स्तर क्या होता है, का स्तर साधारण से उच्च होता है। ठीक है, साधारण प्रश्न नहीं पूछते, इनके जो प्रश्न होते, क्योंकि इनमें तर्क करने की क्षमता का विकास होने लगता है। इस अवस्था में आते आते बच्चा तर्क करने लगता है, चीजों को याद करने लगता है, तो उसी हिसाब से उसकी क्वेश्चनिंग होने लगती है कि क्या, क्यों के बाद वो कैसे पर भी क्वेश्चनिंग करता है कि अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, और उसके प्रश्नों का स्वरूप साधारण ना होकर उससे थोड़ा सा उच्च होता है। फिर आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, ठीक है। छोटा बच्चा पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, माता पिता पर निर्भर करता है, पर निर्भरता की भावना थी। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा धीरे धीरे अपनी जो बेसिक जरूरतें, छोटी छोटी जरूरतें, यानी कि मल मूत्र त्याग करना है, नहाना है, खाना है, दौड़ना है, कपड़े पहनना है, बटन बंद करना है, शूज पहनना है, वो सारी छोटी छोटी क्रियाएं जो हैं अपने आप करने लगता है और खुद वो आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हालांकि थोड़े से गार्जियन इस समय क्या करते हैं कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अगर आप बच्चे को प्रॉपरली चीजें करने देते हैं तो 6 साल से ऊपर का बच्चा ये सारी चीजें धीरे 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 करते करते सीख जाता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि, अगला पॉइंट जो है आपका रचनात्मक कार्यों में रुचि। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है कि रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिविटी, बाल्यावस्था में आते आते उसमें क्रिएटिविटी आ जाती है और वो करने की कोशिश करता है। लड़के जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, और लड़कियां जो होती हैं यानी कि लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ किचन में छोटे छोटे कामों में हाथ बटाना, ठीक है, और या फिर अगर उनको किसी चीज़ में शौक है, जैसे कि घर में कोई काम हो रहा है, सिलाई बुनाई का काम हो रहा है, नॉर्मली लड़के सफाई का काम हो रहा है, तो वो बच्चे उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं और धीरे 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 उनमें क्रिएटिविटी, इन्हीं कामों को करते करते क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट पर बहुत लंबी चर्चा की थी। शैशवावस्था में सामाजिकता की भावना का प्रारंभ होता है, कहां से, शैशवावस्था से, लेकिन उसका विकास कहां होता है, सामाजिकता की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में। दोनों प्रश्न नोट कर लीजिए एग्जाम के लिए, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सामाजिकता की भावना का प्रारंभ की बात की जाएगी तो शैशवावस्था के अंतिम चरण में, और अगर सामाजिकता की भावना के विकास की बात की जाएगी कि सामाजिकता की भावना का विकास बच्चे में किस अवस्था में होता है, क्योंकि पूरी बाल्यावस्था के दौरान ही बच्चे में सामाजिकता का विकास होता है, तो यहाँ पर आप टिक करेंगे बाल्यावस्था। ठीक है, अब नैतिक गुणों का विकास, अभी तक जो शिशु था, शैशवावस्था का जो बच्चा था, उसमें नैतिकता का बिल्कुल अभाव होता है, यानी कि उसको शिक्षक को धीरे धीरे वो काम शुरू कर देता है कि सच बोलना चाहिए प्रेरक प्रसंगों से या कहानियों के माध्यम से। लेकिन इस अवस्था में
बच्चे में नैतिकता के गुणों का विकास हो जाता है। अगर उसको बताया जाए कि झूठ बोलना नहीं चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी, हमें गलत काम नहीं करने हैं, तो वो बच्चा चीज क्या करने लगता है, इस अवस्था में आते आते अप्लाई करने लगता है और उसके नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। अब बात करेंगे सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, ठीक है। शैशवावस्था का बच्चा, क्योंकि मैं साथ में इसलिए बताती चल रही हूं ताकि दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शैशवावस्था में बच्चा अकेला रहना पसंद करता है प्रारंभिक काल में, लेकिन जब वो जो उत्तर शैशवावस्था का काल है, यानी कि लास्ट का जो समय होता है, बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तो थोड़ा थोड़ा सा वो समूह में यानी दूसरे बच्चों को पसंद करने लगता है। वो चीज जो शुरू कहाँ होती है, शैशवावस्था में, लेकिन बाल्यावस्था तक आते आते वो चीज क्या हो जाती है, प्रबल हो जाती है। और बच्चे में सामूहिक प्रवृत्ति, यानी चूंकि वो स्कूल में जा रहा होता है, क्लासरूम में अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है, फिर वो घर आता है तो वो चाहता है उसके पेरेंट्स उसको बाहर भेजे, वो खेलने जाता है, बच्चों के बीच में घुलता मिलता है। तो ये प्रबलता, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता 6 साल से 9 साल के बीच में बच्चे में क्या होती है, प्रबल हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि बच्चे बाहर खेलने में, आप देखते होंगे इसी अवस्था में रुचि लेने लगते हैं कि उन्हें बाहर निकलने दिया जाए, उनके पेरेंट्स उनको बाहर छोड़ दें, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। शिशु जो होता है, शैशवावस्था का जो बच्चा होता है, वो अंतर्मुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो घर में रहता है, परिवार के लोगों के बीच में रहता है, तो वो अंतर्मुखी होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे में किसकी, सामूहिक प्रवृत्ति प्लस सामाजिकता की भावना का जैसे ही विकास होता है, वैसे ही उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो इंट्रोवर्ट से बदलकर यानी अंतर्मुखी से बदलकर एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी हो जाती है। यानी कि वो सबसे मिलना जुलना शुरू कर देता है और उसको लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। जबकि छोटा शिशु जो होता है, आप देखते होंगे कि कोई भी न्यू पर्सन अगर उसके सामने आ जाता है तो उससे कतराता है, रोने लगता है, उसके पास में नहीं जाता है, मतलब अकेले खेलना, अकेले रहना पसंद करता है। लेकिन बाल्यावस्था के बच्चे में बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं संग्रह की प्रवृत्ति। इस पर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। संग्रह की प्रवृत्ति यानी कि छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करना। बच्चों में पैसे इकट्ठे करने की आदत, कोई कार्ड इकट्ठे करने की आदत, जैसे कि मेरे बच्चे को जैसे कि नया कपड़ा जो आता है, जो उसमें टैग लगा होता है, वो इकट्ठा करने की आदत है। वो झोला भर के रखी हुई है कि वो उससे खेलती है, ठीक है। ये तो हर बच्चे की एक अलग अलग सी आदत होती है किसी भी चीज को संग्रह करने की, चाहे वो खिलौना हो, चाहे किसी बच्चे को कपड़ों का शौक होता है, कोई छोटे छोटे जैसे कि लकड़ी के टुकड़े कहीं बच्चों को मिले या फिर कहीं पत्थर के टुकड़े मिले, फिलहाल बच्चे क्या करते हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उनमें संग्रह की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। और किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, ठीक है। अगला पॉइंट जो है आपका, रुचियों में परिवर्तन। रुचियों में परिवर्तन, ठीक है। बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी जो रुचियां होती हैं वो एक जैसी ही बनी रहती हैं। कभी उनको डॉक्टर बनने का शौक जागता है तो कभी वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी वो कुछ बनना चाहते हैं, कभी वो कुछ बनना चाहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट, कभी उनको ये खाना है, कभी उनको ये पहनना है, लगातार से। यानी कि कुछ भी इस अवस्था में अगर रुचियों की बात करें और हम कहें कि मेरा बच्चा इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो डॉक्टर ही बनेगा, तो ऐसा नहीं है। इस अवस्था में बच्चों की जो रुचियां होती हैं लगातार क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और उनके आधार पर उसके बच्चे के जो भविष्य के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रुचियां लगातार क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ठीक है।
तो ये आपके पॉइंट थे किसके, बाल्यावस्था के और बाल्यावस्था की विशेषताओं के, कि बाल्यावस्था का समय क्या है, ठीक है। बाल्यावस्था में जो दो इसके नाम, जो दो भागों में इनको बांटा गया है, उनके नाम, उनका एज ग्रुप क्या है, और इनके जो नाम हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और विशेषताएं खास करके कंपैरेटिव पढ़िए आप, ठीक है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे आपको हमने बताया कि सामाजिकता की भावना का विकास, ठीक है, सामाजिकता की भावना का विकास और प्लस सामूहिक प्रवृत्ति, नैतिकता के गुणों का विकास, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनकी अगर प्रारंभ की बात करें तो वो कहाँ से प्रारंभ होती है, वो शैशवावस्था से प्रारंभ होती हैं। लेकिन अगर उनके विकास की बात करते हैं कि वो विकास उनका किस काल में हुआ, तो वहां पर हम किसको पॉइंट आउट करेंगे, बाल्यावस्था को करेंगे। और यही कंफ्यूजन है कि अगर आपका क्लियर हो गया तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।